हाँ, तो मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि जब भी मैं क्लास प्लान करता हूँ तो एक सिचुएशन को हमेशा ध्यान रखता हूँ और दूसरा आप लोगों के फीडबैक को ध्यान रखता हूँ कि किस तरह का फीडबैक है। जब एक आज क्लास हुई उसके बाद जो फीडबैक क्वेरी जाती है उसी के बेसिस पे मैं नेक्स्ट क्लास प्लान करता हूँ। तो लास्ट टाइम एक क्वेरी आई थी कि सर अगर मैं ट्रेडिंग करना चाहूँ, ट्रेडिंग करूँ, तो कुछ स्ट्रेटेजी बताओ। तो मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी पहले बताई हुई है, लेकिन अभी हमने एक स्ट्रेटेजी को पिछले 2 साल से टेस्टिंग पे था और उसको हमने टेस्ट किया। फिर एक मोतीलाल ओसवाल की एक हॉकी स्टिक रिपोर्ट आई थी, अगर आप लोगों को पता हो, मैंने पढ़ा भी था, मैंने आप लोगों को बताया भी था। जैसे वॉरेन बफेट जी अपना हर साल एक लेटर निकालते हैं, वैसे मोतीलाल ओसवाल अपना एक न्यूज लेटर हर साल निकालते हैं। और तो उनका जो लेटेस्ट न्यूज लेटर आया था उसमें था हॉकी स्टिक स्ट्रेटेजी। तो वो हमारे स्ट्रेटेजी को लगभग लगभग, मुझे तो ऐसा लगा कि उन लोगों ने हमें कॉपी किया है, लेकिन हो सकता है कि हमने उनको कॉपी किया है, उन्होंने हमको कॉपी किया, डिपेंड करता है। तो उसको हम 2 साल से टेस्टिंग कर रहे थे और हमारे पास जो इंटर्न हमारे ऑफिस में रोज आके बैठे रहते हैं, तो वो बच्चे करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वो स्ट्रेटेजी है जो 12th पास बच्चे कर रहे हैं, पिछले 2 साल से किया है और बहुत अच्छा रिटर्न आई है। आ, समझिए 26-27% के ऊपर ही रिटर्न आई है। और वो भी 26% इसलिए आई है क्योंकि वो स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर पाते। क्या होता है, मैंने हमेशा कहा है कि ट्रेडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रेडिंग का जो कंसेप्ट है वो इसी तरह है कि सुबह मॉर्निंग वॉक करना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है और सबको पता है। लेकिन आज ये हो गया, नहीं कर पाए, आज सो गए, आज ये काम था, किसी न किसी दिन छूट जाता है और कुछ लोग तो करते ही नहीं। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है कि स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो मॉर्निंग वॉक करना। तो ट्रेडिंग में भी जितने भी कंसेप्ट है, जो भी थ्योरीज है, वो बहुत सिंपल, उसका एप्लीकेशन बहुत मुश्किल है, उसको लोग अप्लाई नहीं कर पाते, उसको लोग यूज नहीं कर पाते। तो मैंने जो डेविएशंस देखे रिटर्न में, वो वही देखे जहां पर लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जब आप इस स्ट्रेटेजी को करें तो मतलब ज्यों का त्यों फॉलो करें, आप अपना दिमाग न लगाएं। जहां पे आपने दिल और दिमाग लगाया वहां ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग का मतलब होता है रूल, रूल को आपको फॉलो करना, काम खत्म। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अपना दिमाग लगाना है, रिसर्च करना है, सब कुछ करना है। ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रेडिंग में आपको चार्ट दिखाई देता है, सिचुएशन दिखाई देती है, उस सिचुएशन पे जो रूल है उसको आपको करते जाना है। इसीलिए आजकल कंसेप्ट आ गया है एल्गो ट्रेडिंग का, जो मशीन ट्रेडिंग करती है, क्योंकि वहां पे वो अपना दिमाग और अपना दिल नहीं लगाती, इमोशंस नहीं लगाती, रूल जो कह रहा है वो फॉलो करते जाते हैं, करते जाते हैं। क्यों? बहुत सारे जो पैसिव फंड्स हैं वो ठीक ठाक रिटर्न जनरेट करते हैं क्योंकि वो भी दिमाग नहीं लगाते। वो तो सिंपली जो इनका रूल है उसको फॉलो करते जाते हैं, करते जाते हैं। तो सेम आपको करना है। आपको जो आज मैं रूल बताने जा रहा हूँ उसको फॉलो करना है। रिटर्न मतलब कहते हैं ना, कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी होती है जो नेवर लॉस स्ट्रेटेजी होती है, इसमें लॉस नहीं होता। और लॉस नहीं होने का मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ट्रेड में लॉस नहीं होगा, पोर्टफोलियो में लॉस नहीं होगा। सपोज आप 10 ट्रेड ले रहे हैं और एक साल में आपने 50 ट्रेड लिया, तो आप देखेंगे लास्ट में आपका आपका जो रिटर्न होगा वो पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, लॉस हो नहीं सकता। क्योंकि ये स्ट्रेटेजी डिजाइन ही ऐसे है। एक मोनेस पोरेबाई जी हैं, उनकी स्टेटमेंट सुनेंगे तो वो हमेशा ये कहते हैं, ए आई विन, बी आई आई डू नॉट लूज। सिंपल सा कंसेप्ट है। हेड आया मैं विन करूंगा, टेल आया मैं लूज नहीं करूंगा। ऐसी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? इन स्ट्रेटेजीज में नो डाउट आपका पैसा 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना नहीं होता है। ट्रेडिंग है, सिंपल, एक पर्टिकुलर रिटर्न आता रहता है, उस रिटर्न को आपको फॉलो करना होता है। और वही आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपका ड्रेस प्रॉपर नहीं होता तो मैं, हमारी टीम आपको रिमूव कर देती है, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि अगर आप कैमरा ऑन करके रखें तो थोड़ा सा आप एक सोशल नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। ये मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट होता है। तो अभी भी किसी को रिमूव किया गया, मेरे पास मैसेज आया, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसको हम यूज करते हैं। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपके हाथ में पेन पेपर हो, आप उसे लिखें। और प्लीज माई हम्बल रिक्वेस्ट है, 1 महीना 2 महीना केवल करके देखें, लिखें कि आज हमने ये किया, आज ऐसे खरीद लिया, टीसीएस खरीद लिया, इन्फोसिस खरीद लिया, पेपर पे लिखें। और जब आप उसे कन्विंस हो जाए तभी आप उसे करें। गलती ये ना करें कि हाँ जी
कल से ही कुछ करना शुरू कर दें तो इसको लिए। उससे पहले मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा है जो पिछले 2 साल 3 साल से जुड़ा हो, एक कोई भी पर्सन, और अपना पोर्टफोलियो को अब उसे रखता हो कि नहीं जी हाँ मुझे ठीक हो रहा है और आई हैव लर्न एंड आई एम इन गुड हैंड्स, या ठीक है, ऐसा कोई है तो मैं किसी का एक सुनना चाहूंगा। इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन। कोई भी अपने मन से कोई ऐसा हो जो बोलना चाहे। यस, अ, यस सर। गुलशन कुमार जी बताइए सर प्लीज। सर मैं आपका कोविड से आपके साथ में हूँ सर मैं। ओके वेरी गुड, फिर तो आपका मतलब जो रिटर्न होगा वो आप सही बता पाएंगे, एकदम सही, क्योंकि उसमें आपका यूक्रेन भी हुआ, उसमें आपका इजराइल भी हुआ, तो बहुत इलेक्शन भी हुआ, तो आपका आप बताइए कैसा आपका फ्लक्चुएट चल रहा होते होते मेरा नियर बाई 18 और 19 के आसपास है। है। कितना? 18 और 19 के आसपास है सर। वेरी गुड। तो आर यू हैप्पी विद योर इन्वेस्टमेंट्स? ये सर मैं इस चीज के लिए बड़ा हैप्पी हूँ सर। क्या जिंदगी मैंने सीख, फर्स्ट टाइम आपके साथ सीखा मैंने। मुझे अच्छा कुछ भी नहीं आता, एबीसीडी भी नहीं आता था सर शेयर मार्केट का। अच्छा, वेरी वो गुड। मैंने, आपने जो मुझे सिखाया वैसे वैसे मैं करता चला गया। और आज थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ मैं इस मार्केट के अंदर स्टेबल हो चुका हूँ। चलिए गुड। मैं आपको बता रहा हूँ, जब शेयर मार्केट में पहली बार लोग आते हैं तो लाख 2 लाख 4 लाख गंवाते हैं। मेरा हमेशा मानना होता है कि जब पहला कोई आए वो कमाए कम लेकिन गंवाए नहीं, गंवाए नहीं, क्योंकि जैसे ही आप गंवाते हैं आप घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मार्केट को छोड़ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच गुलशन जी। एक और मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा है जो मुझे बताए कि आप शेयर मार्केट में क्यों आए, कोई भी वाई, पर्पस पता है किसी को? कोई भी चाहे बताएं कि हम क्यों आए हैं शेयर मार्केट में। गुलशन जी आप ही बताइए चलिए। सर बेसिकली मैं टीचर हूँ, तो मैं चाह रहा था कि एक साइड इनकम होनी चाहिए। एक्सेल इनकम, ये वर्ड ध्यान रखिएगा आप लोग, सब लोग, जो गुलशन जी ने कहा है इनकम, एक अलग एडिशनल इनकम होनी चाहिए। खुशबू जी आप बताइए आप क्यों आए हैं शेयर मार्केट में? सर मैं बहुत पहले से मतलब बीकॉम किया हुआ है, तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट था कि मुझे सीखना है। तो जहाँ से भी सीखती थी सब यही नेगेटिव बोलते थे कि सट्टा है, पैसे डूबते हैं डूबते हैं डूबते हैं। पर जब टीचिंग में आपका मैसेज आया कि जो दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड वो आप ग्रुप से जुड़े, तो 21 में आपसे जुड़ी थी, अक्टूबर नवंबर में आपने क्लासेस स्टार्ट किए थे। तब मुझे एकदम बेसिक और क्लैरिटी मिल गया कि यस मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ। और रियली जनवरी 21 में ही मैंने अपना अकाउंट ओपन किया था। और इन्वेस्टमेंट करने से डरती थी, लेकिन आपके क्लास की वजह से मैंने इन्वेस्टमेंट किया। इवन मेरे हस्बैंड ने भी बहुत आपकी क्लास सुनकर उनको भी कॉन्फिडेंस आया, तो वो भी अब उस बराबर देखते हैं। और आज हम बहुत अच्छे हैं, और हमारा गोल यही था कि हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो जीरो नहीं हो, बच्चों के फ्यूचर के लिए हो। उसके बाद आ, क्योंकि मैंने फिर जॉब छोड़ दी तो मुझे कुछ करना था, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि आप घर बैठे बैठे सुबह ही अपने रात की स्टडी कर लो और सुबह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो चलिए, मजा आता है। चलिए ठीक है, थैंक दोनों यू वेरी मच। फुलफिल हो गया। थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा शेयर मार्केट ना एक सोर्स होना चाहिए वेल्थ क्रिएशन का और इनकम का। हमारी जो गलती सबसे बड़ी होती है शेयर मार्केट में आने के बाद, हमें जो मिला, किसी को 18% मिला, किसी को 20 मिला, किसी को हो सकता है 15 मिला हो, किसी को 12, हम उससे खुश नहीं होते। हमें दुख ज्यादा होता है, ये शेयर हमने इतने पे बेच दिया, ये इतना चला गया, हमने इतने पे खरीद लिया, ये तो और नीचे चला गया। उस दुख से हम हमारे को कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमें खुशी मिलनी चाहिए। जब तक आपका पोर्टफोलियो आपको रिटर्न दे रहा है यू शुड बी हैप्पी। जितना खुश रहेंगे उतना ही आप, क्या होता है, आपका माइंड काम करेगा, आप रिसर्च करेंगे। तो उसी रिसर्च पे हमने आपको एक ये बनाया है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको लिखें। पहला रूल, रूल नंबर 1, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, 100 पॉइंट थे जिसको काट काट के मैं 6 7 पॉइंट पे लाया हूँ कि इतना बता दूं, और आप इस 6, मैं ये देख रहा था कि कितना आप फॉलो कर सकते हैं। इससे भी और डीप है लेकिन मैं उतना डेप में नहीं जाऊंगा, मैं इतना जरूर फॉलो कर लीजिएगा। केवल 3 महीने करके देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। पेपर ट्रेडिंग करके देखिएगा, मत लगाइएगा पैसा, आपको मजा आएगा अगर आप घर पर हैं तो। रूल नंबर 1, कि जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे, जब भी आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, वो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होनी चाहिए। लॉस मेकिंग कंपनी में आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करेंगे। क्या ये लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी में काम नहीं करेगा? हो सकता है करे, लेकिन वो एक रिस्क ज्यादा होगा। मैंने आपसे पहले बताया, हेड आई विन,
टेल आई डू नॉट लूज। ये हमारा रूल है। हेड आई विन, टेल आई डू नॉट लूज, ये मेरा एकदम क्लियर कंसेप्ट है। हमारी कैपिटल लॉस नहीं होनी चाहिए। तो पहली चीज, आपकी जो कंपनी है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होनी चाहिए, वो लॉस मेकिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट रूल बिफोर फॉलोइंग दिस। रूल नंबर 2, जब भी आप कंपनी को बाय करेंगे तो वो अपने लाइफ टाइम हाई से कम 20% नीचे है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कंपनी जो है अपने लाइफ टाइम हाई से कम 20% नीचे है, यानी लाइफ टाइम हाई पे ये रूल आप नहीं लगाएं। रूल नंबर 3, जब भी आप इस कंपनी को बाय करेंगे तो वो अपने मीडियन पी या मीडियन पीबी, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की कंपनी आप देख रहे हैं। अगर आप न्यू एज कंपनी देख रहे हैं तो आप पी देखेंगे, अगर आप ओल्ड एज कंपनी देख रहे हैं तो आप पी बी देखेंगे। तो जब आप बाय करेंगे तो वो अपने मीडियन पीबी या मीडियन पी के आसपास हो या उससे नीचे हो, उसके बहुत ऊपर है तो नहीं लेना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आप कंपनी को बाय करेंगे तो अपने मीडियन पी या मीडियन पीबी, ओल्ड एज कंपनी में पीबी, प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, एग्जांपल भी बताऊंगा। पहले मैं आपको रूल लिखवा रहा हूं, फिर मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा। और न्यू एज कंपनी में आप मीडियन पीई देखेंगे, और जब वो अपने मीडियन पीई के आसपास हो या उससे नीचे हो तभी खरीदना है, अदरवाइज आपको नहीं खरीदना है। नेक्स्ट, जो आपको खरीदना है ये आपको मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 250 300 कंपनीज तक ही रहना है, उसके नीचे नहीं जाना, मतलब स्मॉल कैप कंपनीज में नहीं जाना है। स्मॉल कैप कंपनीज में नहीं जाना है, आपको लार्ज कैप कंपनीज में रहना है। मतलब टॉप 200 ले लीजिए, टॉप 250 ले लीजिए, मतलब जितना ऊपर वाले में रहेंगे उतनी आप अपने रिस्क को कम रखेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। 100 में रहेंगे एकदम कम रिस्क है, 150 में चले गए थोड़ा सा आप रिस्क पे गए, तो 250 तक, मैक्सिमम 250 तक मैंने बच्चों को दिया था तो मैंने 250 तक दिया था। तो 250 तक ही हमने रिसर्च करके देखा है, और ये 2 साल के डेटा के बेसिस बता रहा हूं। आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन आप कहीं रूल तोड़ेंगे। आपने क्या किया, अभी 20% नीचे नहीं है तो खरीद लिया, मीडियम पी के ऊपर है तब खरीद लिया, आप स्मॉल कैप कंपनी में जाके खरीद लिया। कुछ ऐसा करेंगे, कहीं ना कहीं रूल को तोड़ेंगे, तभी आपके साथ प्रॉब्लम ले आएगी। लिया जामुन। आपको ध्यान रखना है, आपको मीडियन पी के नीचे खरीदना है, और मार्केट कैप के हिसाब से जो इंडिया के टॉप 250 कंपनीज हैं उसी में रहने की कोशिश करना है, यानी लार्ज कैप और मिड कैप में रहना है, स्मॉल कैप में नहीं जाना। नेक्स्ट आ जाइए, बाई करेंगे 3-2-2-1, लिख लीजिए इसको, बाई 3-2-2-1, यानी फर्स्ट टाइम बाई करेंगे 3%, सेकेंड टाइम बाई करेंगे 2%, थर्ड टाइम बाई करेंगे 2%, फोर्थ टाइम बाई करेंगे 1%, उसके बाद बाई नहीं करेंगे। टोटल ये बनता 8%। मैं रिपीट कर रहा हूं, 3-2-2-1। जब भी, अब ध्यान से सुनिएगा, जब हमने पहली बाई किया, उसके बाद बाई किया तो दो ही सिचुएशन होगा, या तो स्टॉक नीचे जाएगा या तो स्टॉक ऊपर जाएगा। अगर स्टॉक नीचे जाता है 10%, देखिए जिस रेट पे आपने बाई किया उस रेट से 10% नीचे जाता है तो आप अगला बाई करेंगे, और जिस रेट पे भी स्टॉक आपने बाई किया अगर उसके ऊपर जाता है तो आप उसको सेल करेंगे। कितना सेल, 5% ऊपर जाएगा तो सेल करना है, 10% नीचे जाएगा तो बाई करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक स्टॉक था XYZ, वो स्टॉक आपने 100 रुपए में खरीदा, 105 आ गया, बेच दी, काम खत्म। उससे कोई मैंने पहले बताया ट्रेडिंग कर रहा हूं आज मैं इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं ऐसा कोई स्टॉक नहीं बताऊंगा जिसको आपको लेकर रख लेना है। आपको मैं वो बता रहा हूं, हमारा इससे कोई प्यार नहीं है। एक स्टॉक है, सही हमारे रेडार पे आया, हमने 100 रुपए में खरीदा, 105 गया, कट दे बेच दिया, कोई दिमाग नहीं लगा। लेकिन 100 पे खरीदा, वो 90 हो गया, 90 हो गया फिर खरीदना, 10% नीचे खरीदना है। 95 पे नहीं खरीदना, 96 पे नहीं खरीदना, 94 पे नहीं खरीदना, 92 पे नहीं खरीदना, 100 से 90 होगा खरीदना है, फिर 90 से फिर 10% नीचे आएगा फिर खरीदना है,
फिर 10% नीचे आएगा, खरीदना है। हर 10% नीचे पे खरीदना है और हर 5% ऊपर पे बेचना है। अब देखिए दो तीन सिचुएशन समझिए। 100 था, 105 आया, बेच दिया। 90 आया, खरीद लिया। 90 आने के बाद हो सकता है वो फिर 90 के बाद वो 95 आए। 95 आए तो आपको जो क्वांटिटी आपने 90 में खरीदी है, क्वांटिटी वो आपको बेच देनी है। जैसे सपोज आपने 10 शेयर खरीदे थे पहले, फिर आपने 5 शेयर खरीदे 90 पे, तो जब 90 पे आपने 5 शेयर खरीदे और प्राइस चला गया 95, तो 95 पे 5 शेयर बेच देने। ठीक है। अब 95 के बाद फिर क्या सिचुएशन हो सकती है, फिर या तो वो नीचे आएगा या तो ऊपर जाएगा। ऊपर जाता है 100 से ऊपर 5% जाएगा, फिर बेचना है। नीचे आता है फिर आपका 10% नीचे यानी 80 पे आएगा तो फिर खरीदना है। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। 100 लिखिए, नोटबुक में लिखिए 100। 100 के बाद पहला सिचुएशन 105 गया, बेच दीजिए, काम खत्म, शेयर खत्म। दूसरा सिचुएशन 100 के बाद 90 आया, 90 के बाद अब 95 गया। अब 95 गया तो जो सेकंड बाई किया था आपने, सेकंड बाई, वो बेचना है बस। यानी आपने अगर 100 शेयर दो बार खरीदे हैं तो 100 बेच देने। ठीक है। अब 95 के बाद फिर क्या सिचुएशन आ सकती है कि वो दोबारा 80 की तरफ जाएगा या दोबारा 100 की तरफ जाएगा। अगर 100 की तरफ जाएगा तो 105 का वेट करना है, 105 जाएगा, बेच देना है। अगर वो 80 की तरफ जाता है तो फिर आपको दोबारा खरीदना है। लेकिन ध्यान रखना, मैं 10%, जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, जो ट्रेड आप ले रहे हैं, उस ट्रेड से 10% फॉल पे खरीदना है और 5% राइज पे बेचना है। ऑलवेज ट्रेड किया आपने, पहला 100 पे खरीदा, 90 पे गया, आपने दोबारा खरीदा। 80 पे गया, आपने दोबारा खरीदा। 80 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन मैं आपको केवल एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि पॉइंट्स में कैलकुलेट करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। 80 पे गया, दोबारा खरीदना है। जब आपने, यहां पे कंफ्यूजन आएगी आपके मन में, मैंने पहला खरीदा 100 पे, दोबारा खरीदा 90 पे, बेचा 95 पे। जब 95 पे खरीदा, बेचा। अब सेकंड, फिर उसके बाद वो 100 की तरफ गया, 105 गया, बेच दूंगा। लेकिन अगर वो नीचे आया, नीचे आया तो कितने पे खरीदूंगा दोबारा? जल्दी बताइए, कोई बताएगा दोबारा नीचे आएगा? मैंने कहा हर ट्रेड के 10% फॉल पे खरीदना है। अब 95 पे बेचा था मैंने। 80 पर। हाँ जी सुमित जी बताइए, कितने पे खरीदेंगे? 80 पर अगर अभी नहीं सर, 80 10%। पे नहीं, 80 पे नहीं। 90। हर ट्रेड के 10% फॉल पे खरीदना है, हर ट्रेड के 5% राइट पे बेचना है। सर 85। 85, 85 एक्सेलेंट। बाय 85 पे खरीद बेचेंगे, 85 पे खरीदेंगे। तो जब भी आएगा 85 पे खरीदेंगे, बेचेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। और जब भी आपको खरीदना है, हर ट्रेड के 10% फॉल पे खरीदना है, 5% राइस पे आपको बेचना है। 5% राइस पे आपको बेच देना, काम खत्म। हो सकता है कोई स्टॉक आपको दिखेगा लॉस में बिक रहा है, लेकिन लॉस में बिकेगा नहीं वो, कोई भी लॉस में नहीं बिकेगा आपका। कोई भी स्टॉक आपको लगेगा लास्ट में, जब आप पूरा ट्रेड करके निकल जाओगे तो आपको लॉस में नहीं होगा। एक एग्जांपल चाहे तो आपको जो मन में आए, 100 से लेके 95 की तरफ, 95 से लेके 100 की तरफ, जो कोई एक आदमी हाथ उठा के बताना चाहे, टोटल करके देख लेते हैं, दो तीन ट्रेड उसी में लेके। कोई चाहता है बताना? एनीवन? किसी को कंफ्यूजन है? चलिए मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज आपने पहला शेयर खरीदा 500 में, उसको बेच दिया 525 में, बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? बोलिए सीता जी। सर प्रॉफिट? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ ना। दूसरा सिचुएशन, प्रॉफिट। आपने आपने खरीदा 500 में, 500 में आपने बाई किया। सेकंड बाई करेंगे कितने पे? अब बाई करेंगे 450 पे। 450, 450। 450 पे बाई किया। अब 450 के बाद वो ऊपर आया, ऊपर आया 5%, 5% ऊपर आएगा, 450 पे 5% बढ़ेगा, कितना होगा? बोलिए। 473। 473, 474 कुछ ऐसा ही आएगा, एकदम सही बोला आपने। ठीक है, वहां पे आपको पहला वाला 450 वाला भेज देना। अब जब 473, 474 कुछ भी ले लीजिए आपको। अब इसके बाद अब यहां से या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा है ऊपर? अगर ये 100 पे गया यानी 5%, अब 475 से 5% ऊपर जाता है, 100 ही आएगा दोबारा। दोबारा वो 100 आएगा, वहां पे आपको बेच देना है। नीचे आएगा, अब 473 से 10% नीचे, यानी 47 रुपीज नीचे आएगा वो। 473 से 10% नीचे, कहीं 440, 445 के आसपास आएगा, फिर आपको खरीद लेना। समझ में आ गई खुशबू जी आपको? हाँ जी सीता जी बताइए।
सर हमने जब फर्स्ट बाय किया एक प्राइस पे, सेकंड बाय किया वो नीचे गया, फिर हमने एक बाय किया, 2 बाय हो गए। ठीक है। जब हम थर्ड उसमें हम उसको सेल कर रहे हैं, तो हाँ, वो एवरेज प्राइस के अकॉर्डिंग बिकेगा या नहीं एवरेज फीफो मेथड होगा? बिकेगा नहीं, उससे आपसे मतलब आपको जो आपने बाय उससे उससे किया वो था ना देखें, वो उसको आपको देखना है। ओवरऑल देखा आपको उस जाएगा। ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, नहीं देखना। आपको ठीक उस है, डन। पर्टिकुलर ट्रेड में प्रॉफिट आपको क्यों, क्योंकि यहाँ पे फीफो मेथड वो इन लगता है। टोटालिटी देखेंगे। हाँ, राइट। आपका फीफो लगता है। जब आप पहली बार बेचेंगे राइट। तो आपका 100 रुपए वाला बिकेगा, आपको लॉस दिखाई हाँ, देगा राइट। ट्रेड में। ट्रेड में आपको लॉस दिखाई देगा। लेकिन वो एक्चुअली लेकिन ठीक है। एक्चुअल में सेकंड वाले का प्राइस, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नीचे हो जाएगा। जो सेकंड जो बचा हुआ होगा हम्म। उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो जाएगा। जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो जाएगा तो जब सेकंड वाले को बेचोगे तो आप अपने आप प्रॉफिट में आ जाओगे। डोंट वरी अबाउट दैट। तो आप ये ओके, मत डन। सोचना कि हमने तो ओके, पहला डन। खरीदा था 100 में, वो बिक गया हमारा 95 में, ये तो हमें लॉस हो गया। एक्चुअल में कोई लॉस नहीं हुआ आपको, क्योंकि जो सेकंड आपने खरीदा ओके, है वो डन। 90 में खरीदा हुआ है। तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसको जब आप 90 वाले को 99 में भी बेचोगे तो 9 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। हुआ क्या, 100 में खरीदा, जी। फिर आपने 90 में खरीदा। अब जब 95 में बेचोगे तो 100 वाला बिकेगा, तो आपको 5 रुपए का हम्म। लॉस हुआ। 5 रुपए का लॉस हुआ। लेकिन जब आप 90 वाले को फिर आप 95 में बेचोगे तो आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई लॉस प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि 95 से 5 रुपए आया, 100 पे बिका। तो एक्चुअल में नेट नेट देखोगे तो आप प्रॉफिट में आए। मैं फिर बता रहा हूँ, फिगर्स को चाहो तो लिख लो। शीतल आप लिखो, एक खरीदा आपने 100 में, दूसरा खरीदा 90 में, टोटल बाई कितना हुआ, दोनों मिला के कितना बाई हुआ? 195। 190। कैसे? पहला खरीदा 100 में, दूसरा खरीदा 90, 90 में, 190। 190। 190। ठीक है। अब पहले वाले को आपने बेचा 95 में, जी सर। और दूसरे वाले को आपने बेचा 100 में, क्योंकि उससे पांच जी परसेंट ऊपर सर। गया था। अब कितने में बिका आपका, जब मतलब मैंने राउंड फिगर लिया है, कितने में बिका, टोटल कितने में बिका? सर +5 हो गया इन टोटालिटी। टोटलिटी इन प्लस टोटालिटी 5। +5 हो गया। यस, यही होगा। जब आप टोटलिटी में देखोगे, जो भी, जब टोटल 3 ट्रेड हो, 4 ट्रेड हो, कितने, क्योंकि मुझे नहीं पता हो कितनी बार नीचे जाएगा, टोटलिटी में देखोगे हम्म। तो आप प्रॉफिट में रहोगे। डन। ऐसा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको हर इसको कहते हैं, अगर आप टेक्निकल टर्म में चाहो तो आप लोग गूगल में चाहो तो देख लेना, इसको हम कहते हैं राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन। ये टेक्निकल का बहुत अच्छी बुक है, जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसको आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन की बात करते हैं। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन में आप देखोगे तो ये बताता है कि कोई भी स्टॉक जो है यू शेप रिकवरी देता है, यू शेप रिकवरी देता है एक टाइम के बाद। तो जो यू शेप रिकवरी होता है उसी को ट्रेड किया जाता है, जिसके बेसिस पे कप विद हैंडल, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनते हैं जो कंसेप्ट, उनको बीच में कैसे ट्रेड करना है, उन जो फॉर्मेशंस होती हैं उन फॉर्मेशंस को ट्रेड कैसे करना है, उसका एक तरीका है कि आपको हर 10% फॉल पे खरीदना है और हर 5% राइज पे बेचना। गलती कहां कहां करते हैं लोग, जब 100 पे खरीदा, 90 आ गया, 90 आ गया, आपने दोबारा खरीद लिया, जैसे ही खरीद लिया आपका जो एवरेज कॉस्ट होगा वो 95 दिखाई देगा। आप देखते हो मेरा स्टॉक है 95 पे आया, बेचते नहीं हो, आपको लगता है अभी तो मेरे कॉस्ट पे ही आया, आप बेचते नहीं हो। अगर आप बेचोगे नहीं तो वो अगर नीचे जाएगा तो आप दोबारा खरीदने का स्कोप नहीं होता, आपके पैसे खत्म हो चुके होते, आप दोबारा खरीद ही नहीं पाते हो। आपने कई बार देखा होगा कि स्टॉक ऊपर गया था, हमने बेचा नहीं तो फिर अब दोबारा नीचे आया, अब हमें यार पैसे नहीं है, पैसे, बड़ा दुख होता है उस वक्त। लेकिन ये मैं इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बता रहा हूं, प्लीज आज अपने इन्वेस्टर्स हैट को, 2 हैट होते हैं हमारे सर पे, एक होता है इन्वेस्टर्स हैट और एक होता है ट्रेडर हैट। आज मैं इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा, ये नहीं कि आप अपना टीसीएस उठा के कल यही काम करने लगना, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि कल अपना बजाज फाइनेंस उठा के ऐसा काम करना। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी आज मैं बात नहीं कर रहा, आज मैं केवल बात कर रहा हूं ट्रेडर से। ये मान के कर रहा हूं कि आप सब ट्रेडर हैं, और ट्रेडिंग कैसे करना है उसमें ऐसा क्या अडॉप्ट करें कि जो कि जिसे कहते हैं नेवर लॉस स्ट्रेटजी। उस नेवर लॉस स्ट्रेटजी को डील करने के लिए आप इस तरह से आप इसको ट्रेड करें, हर 10% फॉल पे खरीदना है, हर 5% राइज पे बेचना है, 8% पे जाके रुक जाना है। क्योंकि 8% क्यों है कह रहा हूं कि अगर कोई कुछ हो गया, कोई ऐसी न्यूज है, कुछ है, आपको पता नहीं चला, एक स्टॉक में ज्यादा पैसा न फंस जाए, इसलिए हम 8% से नीचे नहीं जाएंगे। 3
टू टू वन। पहली बार खरीदा 3%, दूसरी बार खरीदा 2%, तीसरी बार खरीदा 2% और लास्ट में खरीदा 1%। 8% पे जाके रुक जाएंगे। अगर वो उसके नीचे जाता है कोई बात नहीं, वेट करने दो, 8% पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपने अच्छे शेयर खरीदे हैं, क्योंकि आपने वो शेयर खरीदे हैं जो निफ्टी के टॉप 250 में है, क्योंकि आपने वो शेयर खरीदे हैं जो कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, क्योंकि आपने वो शेयर खरीदे हैं उनकी वैल्यूएशन अच्छी है, टू पी के नीचे खरीदे हैं, पीबी के नीचे खरीदे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो भी रिकवर हो जाएंगे। हाँ जी भावना जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर एक बस ये क्वांटिटी का पूछना था। जैसे हमने 100 रुपए पे 100 शेयर्स खरीदे, हाँ, उसके बाद जो 2% नेक्स्ट था उसमें 50 खरीदे, तो जब हम बेचेंगे यानी 95 पे जब हम बेचेंगे तो हम 50 2% क्वांटिटी बेचेंगे का जो, स्लॉट लगाएंगे। हाँ जो हमने 50 सेकंड में क्वांटिटी, खरीदा होगा वही बेचेंगे। हाँ हाँ, वो 50 क्वांटिटी का, और जब 50 वो ही 105 पे बेचेंगे, हाँ, जाएगा क्योंकि तब अगर अगर इनिशियल आप वाला 100 बेच दोगे तो फिर आप लॉस में चले जाओगे। आपको 2%, नो गॉट डाउट इट। जाएंगे उस 100 में से 50 जो पहले 100 खरीदे थे उसमें से जाएंगे, लेकिन बेचना वो क्वांटिटी है जो उससे पहले खरीदा था। मैं फिर बता रहा हूँ, सपोज आपने पहले 100 शेयर खरीदे, फिर आपने 80 शेयर खरीदे, फिर आपने 50 शेयर खरीदे, तो जब बेचना शुरू करेंगे तो पहले हम 50 शेयर बेचेंगे, फिर हम 80 शेयर बेचेंगे, फिर हम 100 शेयर बेचेंगे। ठीक है भावना जी? यस, गॉट इट सर, गॉट इट, गॉट इट? थैंक यू सर। यस सर। एनीवन? बहुत अच्छा या क्वेश्चन था आपका। और कोई? किसी ने लिखा है 3% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, 3% ऑफ योर पोर्टफोलियो वैल्यू। सपोज आपके पोर्टफोलियो 10 लाख का है, 10 लाख का 3% 30,000 होता है, यानी पहली बार हम 30,000 के शेयर खरीदेंगे, दूसरी बार हम 20,000 के शेयर खरीदेंगे, फिर हम 20,000 के शेयर खरीदेंगे, और फिर हम 10,000 के शेयर खरीदेंगे। 80,000 से ज्यादा का शेयर नहीं खरीदेंगे। जब आप 80,000 करते हैं तो वो नो डाउट जब आप पोर्टफोलियो में देखेंगे तो 80 की जगह 85 दिखाई देगा, या 80 की जगह वो 70 भी दिखाई देगा, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी वैल्यू ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, वो ऊपर नीचे हो जाएगी। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट अपने पोर्टफोलियो वैल्यू का 8% से ज्यादा नहीं करना है। ठीक है? एनीवन एल्स? किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए बिफोर गोइंग टू द स्क्रीन। किसी के मन में है कोई क्वेश्चन? क्लियर है? चलिए चलिए, अब मैं जा रहा हूं आपके साथ, कुछ चीजें मैं बता रहा हूं कैसे आपको शेयर सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आप स्क्रीनर पे जाएंगे, स्क्रीनर पे जाके स्क्रीन लगाएंगे, क्रिएट स्क्रीन करेंगे। दो तीन चीजें ध्यान रखेंगे। पहला चीज कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 1, एंड एंड ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहां देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ लेटेस्ट क्वार्टर ग्रेटर देन, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू 10 करोड़ 20 करोड़ जो आपको मन करे, क्योंकि आप अगर 1 से भी ज्यादा देंगे तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है। मैं जनरली जो हमने बच्चों को दिया था वो मैं आपको बता देता हूँ, वो हमने 100 करोड़ 50 करोड़ ऐसे दिया था। तो आप 50 करोड़ ले लीजिए या 100 करोड़ जो आपको मन करे। आप 10 करोड़ लीजिए बस। ठीक है, 10 करोड़ लीजिए बहुत है। इसको आप डाल दीजिए रन योर क्वेरीज। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये दो चीजें क्वेरी पे आप डाल दीजिए। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1, और अब इसको मार्केट कैप के बेसिस, ये आपके पास स्क्रीन आ जाएगा, इसको आप मार्केट कैप के बेसिस पे सॉर्ट कर दीजिए। जैसे सॉर्ट करेंगे, ऊपर की 250 कंपनीज में ही करना है आपको। ऊपर की 250, पहला ये 50 है, फिर अगले 50, फिर अगले 50, यानी हम कहां तक जाएंगे देख लीजिए। हम जा रहे हैं टोटल, अगर मैं देखूं आज के हिसाब से, तो कुछ हम जाएंगे यहां तक 250 का एंड हो जाता है। सेंचुरी टेक्सटाइल 30,000 करोड़ तक की, 32,000 करोड़ तक की कंपनियां हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूं क्वेरी को। क्वेरी मैंने डाला था मार्केट कैपिटलाइजेशन, मैं दोबारा बता रहा हूं। स्क्रीन पे गया मैं, क्रिएट न्यू स्क्रीन किया मैंने, मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 1, यानी 1 करोड़ के ऊपर की सारी कंपनियों की मैं लिस्ट मांग रहा हूं इससे।
1 करोड़ के ऊपर की सारी कंपनियों के लिस्ट मांग रहा हूं मैं। एंड लेकिन मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले रहा हूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 करोड़, यानी ये मेरे पास प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां आएंगी, लॉस मेकिंग कंपनियां नहीं आएंगी। मैंने आपको दूसरी शर्त बताई थी, आप इसको 10 की जगह 5 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, यानी आपका प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं। अब 5 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी तो छोटी होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको 10 कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही आप एक क्वेरी रन करते हैं, आपके पास एक लिस्ट आता है, इसको आप मार्केट कैप के बेसिस पे सॉर्ट कर देते हैं। टॉप की जितनी इंडिया की टॉप कंपनियां हैं वो सब आपकी आ जाएंगी। इनको चाहे तो आप कॉपी करके एक्सेल में डाल लें, आपके पास इनका नाम आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ से सेलेक्ट करें और यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे मन करे आप इसको अपने एक्सेल में ले जाएं। आपके पास उन कंपनियों का लिस्ट आ जाएगा जिसमें आपको ये रूल लगाना है, पहली चीज। अब सपोज मैं आपको दिखा देता हूं, हमने टीसीएस में ही अप्लाई किया था, वहीं आपको दिखा देता हूं। वैसे बहुत सारी होंगी, लेकिन चलिए मैं यहीं से ले लेता हूं, आप देख सकते हैं। मैं आपको टीसीएस से ही दिखा देता हूं। टीसीएस का ये चार्ट है। टीसीएस, ये मैंने इसका पी दिया। सबसे पहले मैंने ऊपर की कंपनी ली थी, टीसीएस लिया था। पहले मैं आपको प्राइस दिखा देता हूं। जब ये अपने इसका हाई गया था, ये देख लीजिए आप लोग, कुछ 4,000 से जब ये नीचे आया, मैंने कहा 20%। जब ये कुछ 3,000 के आसपास आया, तब से आपको इसके ऊपर ये रूल लगाना था, काम खत्म। जब ये 4,000 का 20% 3200 होता है, 3200 पे आपने खरीदा, 3200 के बाद फिर करीब करीब 300 रुपये नीचे आएगा तो खरीदना था, वो आपको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। तो जब भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लाइफ टाइम हाई 4,000 से नीचे आपको इसको खरीदना था, ठीक है। अब आपने खरीदा, 5% ऊपर गया, आपने बेच दिया, कोई लॉस नहीं हुआ। कोई भी जो आपको मन करे, ये लिस्ट मैंने आपको दे दी है। जिस कंपनी का नाम समझ में आए, अब वो कंपनी आप मुझे बता दीजिए। मैं आपको यहाँ से जो आपको ऐसे रैंडम बता दीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। ये मैंने आपके सामने 250 कंपनियां बता रहा हूँ, टॉप की 250 कंपनियां। जिसमें आपको मन करे आप उसका नाम बताइए, मैं उसमें ये रूल अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। हमने इसको करके, बीटा टेस्टिंग करके, 40 बच्चों को से इंटर्नशिप करवा के 2 साल का कंक्लूजन निकाल दिया। किसी बच्चे का, एक बच्चे का लॉस नहीं आया, एक बच्चे का। ये मैं आपको 40 बच्चों का डेटा मैंने देके निकाला। और ये मैं बच्चों की बात बता रहा हूँ जो 12वीं पास है। कई बार 12वीं पास बच्चे एमकॉम टीचर को भी पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आप बता दीजिए, आपको अच्छा डेटा मिल जाएगा। जिस कंपनी पे आप कहें मैं उस पर ये रूल लगा सकता हूँ। जो सेंचुरी कुछ किसी, टेक्सटाइल सर। हाँ जी, सेंचुरी टेक्सटाइल। सेंचुरी टेक्सटाइल सर ने कहा सबसे लास्ट वाली पे लगवाता हूँ, देखता हूँ कैसे होता है इनका। चलिए जी, सेंचुरी टेक्सटाइल इन्होंने कहा, देखिए जरा। सेंचुरी टेक्सटाइल सबसे पहले, पहली चीज मैं इसके प्राइस को देखता हूँ। मैंने इसके 5 साल का प्राइस लिया, तो इसका जो लाइफ टाइम हाई बना, लाइफ टाइम हाई से क्या ये 20% नीचे आया? आया ही नहीं सर। समझ में आ गई बात संजय जी? लाइफ टाइम हाई यस सर। इसका इसका था कुछ, देख लीजिए। अगर आया तो इस पे हम बाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लाइफ टाइम हाई इसका तो कुछ था आपका 9,900, यानी 1,000 रुपए, 1,000 रुपए। और ये आया आपका 600, एकदम आया। यानी आपको इसको जहां पे भी ये आपका 800 रुपए के आसपास आया था, आपको बाई करना था। यहाँ देखिए, इधर कहीं आपको बाई करना था इसको। मैं इसको थोड़ा सा ले जाता हूँ ट्रेडिंग व्यू में, आपको ज्यादा अच्छा स्टॉक समझ में आएगा। वहां से मैं आपको दिखा, सॉरी यहाँ पे है मेरे पास ऑलरेडी, यहाँ पे दिखाता हूँ सेंचुरी टेक्सटाइल पे। आप जो मन करे, जैसा मन करे, जो स्टॉक का नाम बता दीजिएगा। अगर आप रूल को फॉलो करेंगे, ये काम करेगी स्ट्रेटेजी। सेंचुरी टेक्सटाइल, मैं इंडिया की कंपनी ले लेता हूँ, ठीक है, सो दैट कि जल्दी से ढूंढने में आसानी रहेगी। ये देखिए, ये आपने मुझे कहा सेंचुरी टेक्सटाइल, सेंचुरी टेक्सटाइल, ये कुछ और निकल गई। सेंचुरी, लेट मी सर्च। ये है सेंचुरी टेक्सटाइल का शेयर। नाउ देखिए जरा,
अगर आप कोई भी जो भी लाइफ टाइम हाई था जब भी आपने खरीदना चाहा, हमने इसको 2022 से अप्लाई किया था, तो यहाँ पे इसका लाइफ टाइम हाई बना कहीं यहाँ पे, उस समय की बात कर रहा हूँ, अभी तो इधर कहीं आया नहीं है। ये बना कहीं 1,000 रुपए, 1,000 रुपए के बाद ये नीचे आया कहीं 800 रुपए। अगर 800 रुपए आया हमको बाई करना था। अब 800 के बाद अगर ये दोबारा 80 रुपए नीचे आता है, 720 आया कहीं, हमने दोबारा बाई कर लिया, दोबारा बाई किया। अब 720 से 5% ऊपर जाइए, 720 का 5% होता है 35%, 35 रुपए ऊपर, अगर 35-36 रुपए ऊपर गया, आपने कहीं इसको बेच दिया होगा, 750 760 जो भी आया होगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा 5% और ऊपर गया, आपने इसको बेच दिया, काम खत्म, आप अपने ट्रेड को कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। फिर आइए यहाँ कहीं नीचे आया होगा, जहां भी नीचे आया 10% नीचे आया, आप खरीदते गए, खरीदते गए, ऊपर गया आप बेचते गए, इसी को कहते हैं राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन। आप कोई भी स्टॉक लगा लीजिए जो मन करे। यहाँ पर अगर इसका लाइफ टाइम हाई बना, यहाँ पे दोबारा कितने पे बना, 1580 पे, 1580 पे 20% पहले नीचे आने दीजिए, यानी करीब करीब 15-30 1200 रुपए पे। क्या ये 1200 रुपए पे आया? नहीं आया, नहीं आया तो मैं नहीं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा ही नहीं। नेक्स्ट शेयर का नाम बताइए कोई भी, जिसको मन करे, जिसके मन में जो भी है शेयर बताइए। पीडीलाइट। राजेश एक्सपोर्ट्स। राजेश एक्सपोर्ट। क्या राजेश एक्सपोर्ट इस लिस्ट में है सर? सर इसका प्रॉफिट अभी कम होना शुरू हुआ है थोड़ा सा मैं कुछ। मैं फिर बोल रहा हूँ, राजेश एक्सपोर्ट इस लिस्ट में है कहीं? राजेश एक्सपोर्ट क्या इंडिया की टॉप 20 कंपनियों में आता है? आपको सॉरी 250 कंपनी में आता है, मेरे समझ से नहीं आता होगा, उसका मार्केट कैप नीचे होगा। ये देखिए 800 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, सॉरी 8,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली ओके। कंपनी है, ठीक है। और बताइए। पीडीलाइट। पीडी राइट, ठीक है मैम, आपने कहा पीडी राइट, मैं यहाँ से पीडी राइट ले लेता हूँ। जो मन करे, जिस कंपनी का मन करे, आप देख लेना। रूल्स आपको पूरे फॉलो करने हैं, रूल्स आपने तोड़ दिए तो मेरा कुम है। पहली बात, क्या पीडी राइट हमारे को, मैंने 5 साल का चार्ट देखा, जहां सपोज इसने लाइफ टाइम हाई यहाँ बनाया था पहली बार 2400 2500, 2500 पे जब 20% नीचे आया, यानी करीब करीब 2,000 पे जब आया तो मुझे बाई करना था, यहाँ 2,000 नहीं आया, यहाँ कहीं 2,000 आया, देखिए ठीक, यहाँ 2,000 आया, 2,000 आया, ऊपर 5% गया, 2,000 का 5% यानी हमारा 1,900 पे, अब 5% ऊपर आता है, दोबारा आपका देखिए 1,900 यानी 5% 2,100 आया कहीं, हमने बेच दिया, काम खत्म, प्रॉफिट हो गया। दोबारा फिर अब ऊपर गया है, यहाँ फिर नीचे आया, जहां मन गए 2,400, आपका 2,500 पे फिर 20% नीचे आया, आपने कहीं खरीद लिया, 5% ऊपर गया, आपने बेच दिया। जिसको मन करे, जो स्टॉक का मन करे यहाँ। एसीई सर। हाँ जी, एसीई। अभी दिखाता हूँ सर, पहले इनको ये आपने दिखाया था पीडी राइट, ज्यादा क्लियर होता है जब आप इसको ट्रेडिंग व्यू पे देखेंगे। सॉरी, बस मैं बता रहा हूँ दिक्कत कहाँ आती है लोगों के पास, लोगों के पास दिक्कत आती है, देख लीजिएगा। यू से इसी को कहते हैं यू, ट्रेडिंग द यू, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन। सिंपल कंसेप्ट है, मेरा डेवलप नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे आप गूगल करिए, लिटरेचर आपको मिल जाएगा, ट्रेडिंग द यू या राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। बहुत ये पुराना ट्रेड है, हमने नहीं किया है, हमने तो बुक से पढ़ के आपको बता रहे हैं, हमने इसको अप्लाई करके देखा, हमने अप्लाई करके देखा, बहुत अच्छा ट्रेड निकलता है। कैसे, आपने कौन सा शेयर बताया सर? एसीई सर, एक्शन कंस्ट्रक्शन सर। ए सी, ई। ए सी सी, नहीं, एसीई। ई, ए जी सर। सी, ये ऊपर ए सी सॉफ्टवेयर। हाँ, एक्शन कंस्ट्रक्शन सर। अच्छा, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ये कितने, 14,000 करोड़ की कंपनी है सर, स्मॉल कैप में, मैं बता रहा हूँ सर, प्लीज रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा आपको। ये स्मॉल कैप कंपनी है सर। आपको मैंने कहा, मैंने आपको लिस्ट निकाल के दिया है, यहाँ पे कुल 30,000 करोड़ के नीचे नीचे की कंपनियां जो हैं, सॉरी ऊपर ऊपर की कंपनियां जो हैं, वही इस लिस्ट में आती हैं। 30 की जगह 25 तक चली जाएंगी, क्योंकि मार्केट कैप ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अगर 25 की जगह 15 पे जाएंगे, 5 पे, कहीं रूल को तोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाए, फिर क्या होगा मुझे नहीं पता। रूल जी। नंबर सर 1। नेस्ले चेक करेंगे। हाँ जी, नेस्ले। नेस्ले, नेस्ले बोला आपने? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, बताइए सर। लाइफ टाइम हाई 2,700 रुपए, 2,800 रुपए मान लीजिए, 2,700 मान लीजिए, 20% नीचे कितना होता है 2,700 का 20%? 5,400 रुपए कम कर दीजिए। 540। ले आइए, कहीं कहीं पे आपको 20,000 22,000 पे आता है, खरीदना था आपको, कहीं आया है क्या? यहाँ देखिए, लेटेस्ट कहीं आया है, मुझे तो नहीं दिख रहा। अगर 20-2200 पे आएगा तो मैं खरीदूंगा इसको। लाइफ टाइम हाई इसका 27-2800 है, यानी 2,200 पे आएगा, खरीदूंगा इस रूल के हिसाब से।
उसके नीचे नहीं आएगा नहीं खरीदूंगा। सर बोलिए। पहले हमने 3% खरीदा अपने पोर्टफोलियो का, फिर 2% खरीदा नीचे आने पे 10%। आप इस नस्रे की बात कर रहे हैं? नहीं सर, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जो आपने रूल बताया था कि ठीक है। पहले हमने 3% खरीदा, हाँ जी। पोर्टफोलियो का 10% नीचे गया, 2% फिर खरीद लिया हमने। ठीक है। अब जब 5% ऊपर जाएगा तो हम 2% जितना हमने खरीदा था वो बेचना है हमें। 2%, हाँ जी 2%। 2% वाला, राइट। हाँ, जो जो बाई किया है उसके सेल जब हम करेंगे तो वही क्वांटिटी करेंगे। अब अगर और 2% नीचे आया तो हम दो, फिर और 1% नीचे आया, तो जब सेल करना शुरू करेंगे तो 1%, फिर 2%, फिर 2%, फिर 3%, ऐसे ही करेंगे। राइट, थैंक यू। हाँ जी, किसी के मन में कोई क्वेश्चन? किसी के मन में कोई क्वेश्चन इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड प्लीज मुझे बताएं। मुझे आप लोग कहते हैं ट्रेडिंग, मेरे को ना बच्चों को ट्रेडिंग सिखाने में अच्छा लगता है, बिकॉज मैक्सिमम मैंने आप लोगों को बताया बहुत सारे कॉर्पोरेट के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो बच्चे जो है कॉलेज वाले जो बच्चे हैं उनको ट्रेडिंग बताता हूँ, कॉर्पोरेट वाले हैं उनको तो बहुत सारी केवल इन्वेस्टमेंट करवा के छोड़ देता हूँ, शेयर खरीद के। आप लोगों को बता दिया कैसे खरीदना है। हर तरह के लोग हैं, लेकिन आया था कि हाँ सर हमें करना है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हाँ जी करना चाहें तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी हो सकती है जिसमें आप ट्रेडिंग करें। फिर बता रहा हूँ, रूल को तोड़ेंगे गड़बड़ होगा। रूल को नहीं फॉलो, ट्रेडिंग का मतलब रूल होता है। ट्रेडिंग का एक सिंपल सा रूल होता है, नो इमोशंस, नो दिमाग, नो हर्ट। दिमाग लगाएंगे गड़बड़ हो जाए, फिर कुछ नहीं, चलो अच्छा नस्ले है रख ही देते हैं, अगर ऐसा सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाए। ट्रेडिंग का मतलब कोई आपको इमोशंस नहीं है, आपने उसको यूज किया, आपने प्रॉफिट गेन किया, आपने ट्रेड किया, काम खत्म। ये नहीं कि ऊपर जा रहा अच्छा और चला गया तो, अगर और गया तो नहीं, अगर नीचे गया और गया तो 8% हो गया तो 9% नहीं लगाना। अगर लॉस मेकिंग स्टॉक है तो उसमें नहीं जाना। अगर मार्केट कैप उसका कम है, यानी आपके टॉप 200 250 कंपनीज में नहीं आता, उसमें नहीं जाना। अगर वो पीबी से बहुत हाई पे बिक रहा है तो उस पर नहीं जाना। जहां पे ये गलतियां किया है हमने देखा, मैं आपको ये सारे बता रहा हूं, जहां जहां ये गलतियां हुई हैं वहां पे चार्ट पैटर्न काम नहीं करते, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ऑपरेटर्स की एंट्री होती है। वो ऑपरेटर्स की एंट्री होती है, वो बताते हैं। तो आपको इस ऑपरेटर्स की एंट्री को कहते हैं ना नलीफाई करने का तरीका मैंने बताया। अगर आप ऑपरेटर्स की एंट्री से इफेक्टेड नहीं होना चाहते तो आपको रूल फॉलो करना है। आपको नहीं पता चलेगा ऑपरेटर्स की एंट्री क्या होती है, और आप करके देखना। अगर आपका पीबी ऊपर है और आपका यू पैटर्न बन रहा है तो आप देखेंगे वॉल्यूम कुछ और ही बता रहा हूं। मैं वो वॉल्यूम वॉल्यूम के खेल में आपको नहीं जाना चाहता, बिकॉज आप लोग वैसे उतने बड़े ट्रेडर नहीं है तो फंस जाएंगे। इसलिए मैंने आपको रूल बता दिया कि ऐसा हो रहा है तो उससे दूर हट जाइए, काम खत्म। अगर आपको पीबी हाई है फिर भी यू बन रहा है, बनेगा, उसमें भी लोग ट्रेड करते हैं, उसमें हम लोग भी जब खाली होते हैं हम भी ट्रेड करते हैं, लेकिन उसमें आपको नहीं करना, आपको दिमाग नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम कुछ और बता रहा होगा, वहां पे एंट्री एग्जिट आपको समझ में नहीं आएगी फिर। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि क्या सबसे आसान तरीका है। मैंने एक दो लाइन बताया, ए आई विन, बी आई डू नॉट लूज, हेड आई विन, टेल आई डू नॉट लूज। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया। सर एक क्वेश्चन था। यस सर, बताइए सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत दिनों के बाद दिखाई दे सर। रहा है। हाँ सर, एक साथ क्या ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दोनों हम कर सकते हैं, कर मतलब सकते हैं, कुछ कोशिश कोशिश बस ये करिए कि अलग अलग अकाउंट में करिए, उसमें ना अदरवाइज कंफ्यूजन अच्छा। बहुत बना रहता है। हाँ, आप दो कंफ्यूजन दो होता है जी। डिमेट खोल के अपना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही में करते हैं तो कंफ्यूजन बहुत नहीं, बना आज रहता का कंसेप्ट तो बहुत अच्छा लगा, ये तो बहुत ही अच्छा लगा आज का कंसेप्ट जो आपने समझाया है। है। मैं तो बता रहा हूँ इसको बिना कोई टेस्ट फॉलो करे किए। तो बोलिए सर, बोलिए। नहीं, ये जो कहा आपने, सिलेक्शन सही होगा तो आगे होगा ही नहीं। ये पहले जो आपने 4 पॉइंट दिया है, इस हिसाब से इक्विटी हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये स्ट्रेटेजी से मुझे लगता है कि एकदम बिल्कुल सही चलेगा। करके मैंने और बोला ना 3 महीने। मैं तो सर सिंपल सी बात करता हूँ, मेरे सारे व्हाट्सएप ग्रुप खुले हैं, जिसको मर्जी जो लिखना चाहे लिख सकता है। मेरा फेसबुक अकाउंट, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, मेरा लिंक्डइन अकाउंट में जिसको जो लिखना है लिख सकता है। मैं तो सिंपली कहता हूँ आप 3 महीना 4 महीना करिए। मेरे यूट्यूब पे कमेंट में कभी ऑफ नहीं करता, जो लिखो। भाई मुझे तो पता चले, कुछ आप लिखोगे गलत होगा तो मैं तो सीखूंगा कम से कम, और कोई सीखे चाहे ना सीखे मैं तो सीखूंगा। मेरे को सिंपल कंसेप्ट है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तीसरे मैंने कहा कि आप 3 महीना करके देखिए, पहले 3 महीना इसको पेपर ट्रेडिंग करिए, 6 महीना करिए, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए हाँ ये हो रहा है। क्योंकि मैं आज आपको जब बता रहा हूं तो मैंने 2 साल तक इसको यूज करवाया,
60-70 बच्चों को हमने लगाया था, 40 बच्चों का डेटा कंप्लीट आया मेरे पास। बच्चे होते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ बीच में छोड़ देते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ कुछ होता है, आप लोग टीचर हैं, आपको पता है। 40 बच्चों का डेटा मेरे पास कंप्लीट हुआ। उस डेटा की एनालिसिस किया, टीम लगाई, कल और आज 2 दिन बैठे, फिर हमने कंक्लूजन निकाल के मैं आपको बता रहा हूँ। जिसने तो ये ये आपका थियोरी, आप रिसर्च करके ये जो आपने स्ट्रेटजी बनाए हैं, ये आपका रिसर्च वर्क है? सर रिसर्च देखिए, यू शेप फॉर्मेशन या राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन इज अ वेरी ओल्ड थ्योरी। उसको किस तरह पता से है, कौन हाँ। से स्टॉक में लगाएंगे कि हमारे जो जी जी। लेमैन है, जो लोग रिटेलर्स हैं, उनको लॉस ना हो, वो कैसे, वो मैंने, मेरा रिसर्च है ये, मेरा अपना रिसर्च है। ये किसी किताब का रिसर्च नहीं है कि वो कौन सा स्टॉक लेना है। वो मैंने बच्चे लगाए हैं, करा है, काम करता हूँ सर, मेरा काम ही यही है, क्योंकि नौकरी छोड़ने के बाद मैं करता ही यही हूँ सर। तो बैठा, थैंक यू। कहीं कहीं इस वीकेंड पे जाने का प्लान था, वो हुआ नहीं, तो हमने कहा यार इसको यूज करते हैं, डेटा हमारे पास था, उसको लगाया, पूरा एनालिसिस किया और निकाला। तो आपको मैंने कहा कि मैं फिर आप लोगों को बताऊं, और आप लोग प्लीज, मैं आज भी आप लोग मैंने 40 बच्चों से 2-3 महीने 4 महीने पे डेटा लिया, हर 4 महीने पे उसकी रिसर्च करवाई, उसका कंप्लीट लिया। अब आप लोग, आप खुद 40 लोग जुड़े हुए, आप अपना, क्योंकि आप जब बताओगे ना कि हाँ सर मैं कर रहा हूँ और मुझे हो रहा है, तो मेरा और उसका, मेरे को कहते हैं ना, और उसका प्लस आ जाएगा मेरे पास। तो प्लीज मैं तो चाहूंगा कि आप लिखें, सही हुआ तो लिखें, गलत हुआ तो लिखें कि हाँ सर हम करके देख रहे हैं, हमने 1 हफ्ते किया, 10 दिन किया, 15 दिन किया, 1 महीने किया, 2 महीने किया, 1 साल किया, एकदम दिस इज फॉलो। नाउ किसी को आज की क्लास का फीडबैक देना है तो दे सकता है, बता सकता है। मैं चाहूंगा कि व्हाट्सएप ग्रुप पे तो सब लोग फीडबैक लिखें, मैं हर बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन अभी किसी को कुछ बोलना है आज के बारे में तो प्लीज, अच्छा लगता है। कोई कुछ कहना चाहेगा, या किसी के मन में कोई क्वेरी है तभी बता सकता है। सर यू ऑलवेज मोटिवेट, पर आप सेशन जल्दी जल्दी लिया करो थोड़ा। क्या क्या करें मैम? सेशन थोड़ी जल्दी जल्दी लिया मैं करो मेरे सर, पास बिकॉज वी वेट फॉर दैट। मैं लगभग लगभग हर दूसरे दिन सेशन लेता हूँ। बस ये है कि डिफरेंट तरह के लोगों का लेता हूँ। मेरे पास कुछ बच्चे हैं, कुछ कॉर्पोरेट वाले हैं, सबको अलग अलग, सबको मिक्स नहीं कर सकता मैं, मेरी मजबूरी ये है, क्योंकि बच्चों को कुछ और बात करनी होती है। आप लोग टीचर्स हैं, मैक्सिमम आप लोगों में से आप लोग कुछ और बात करनी होती है। जो कॉर्पोरेट वाले बच्चे हैं उनको कुछ और बात, वो तो ये कहते हैं सर स्टॉक बता दो जो 10 साल के लिए रखना है, हम हमें पास नौकरी से टाइम नहीं, वो सीधे कहते हैं हमारे पास नौकरी से टाइम नहीं। और बहुत अच्छा लगता है मुझे बात, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दे आर वेरी, आज के जो बच्चे कॉर्पोरेट में आ रहे हैं ना, जो डिफरेंट फाइनेंसिंग फर्म में काम कर रहे हैं, डिफरेंट आईटी फर्म में काम करते हैं, वो तो कहते हैं सर ठीक है ये हो गया, आपने बता दिया हमें, ये बताओ क्या स्टडी हो, बस वो लेते जा रहे हैं। और मैंने देखा है उनका पोर्टफोलियो ज्यादा अच्छा ग्रो करता है, वो खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। वो बेचने के बारे में सोचते नहीं, कहते सर सैलरी आती है, हर महीने सैलरी आती है, काम करते हैं। तो ठीक है, अपना अपना तरीका है, तो मैंने आज आपको ये बताया। एनीवन एल्स, कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ जी खुशबू जी बताइए, आज आप जोश सर में एक हैं। बार रिकैप अरे रिकैप कर दो, वेरी बच्चे गुड वेरी शांत है गुड। ना। हाँ हाँ बताइए मैं बताइए। मतलब जैसे अगर मैं आज रिसर्च करने बैठूं तो सबसे हाँ पहले लिस्ट निकालूंगी 250 की, हाँ, और आपको बस सभी दो का। दो दो कंडीशन डाल देनी है। ठीक है, मार्केट कैप देख लीजिए, हाँ अगर आप चाहें मार्केट कैप में कंडीशन डाल सकते हैं 10,000 करोड़ के ऊपर, 20,000 करोड़ के ऊपर चाहे तो, और अपने रिस्क और कम करना है, 50,000 करोड़ के ऊपर की कंपनियां हो, और वो प्रॉफिट मेकिंग हो। अब प्रॉफिट में आपको क्या करना है, जैसे मैंने 10 करोड़ डाला है, आप 15 करोड़ डाल दो, 20 करोड़ डाल दो, और जितना डालोगे उतना रिस्क आपका और कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। आपने डाला था सिर्फ 50 CR, वो हाँ मैंने 50 करोड़ ही हुआ ना कि हाँ, थ्री नहीं जीरो वो मैंने लगाना 50 पड़ेगा डाला, ना तो यानी तभी। वो 200 करोड़ हो गया। 50 पर क्वार्टर है, ध्यान रखना, मैंने क्वार्टरली प्रॉफिट डाला था। अच्छा हाँ हाँ हाँ। आपने देखा होगा जब मैंने कंडीशन डाला तो क्वार्टरली प्रॉफिट डाला था, प्रॉफिट हाँ लास्ट क्वार्टरली क्वार्टर। था। तो यानी अगर लास्ट क्वार्टर का मैं प्रॉफिट ठीक 50 है। करोड़ से ऊपर डाल रहा हूँ, यानी मैं एनुअल प्रॉफिट वो देख रहा हूँ जो 200 करोड़ के ऊपर है। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह फिर से। लिस्ट आएगी, लिस्ट को ओपन करेंगे, उसकी करंट प्राइस जो भी है वो हमें मीडियन और अपने ओवरऑल हाई से वो 20% नीचे हो, ये दो हाँ चीजें चेक करनी है। हाँ, दो चीजें तो देखनी वो है। मान लीजिए जो दोनों कंडीशन। पहली चीज कि अपने टॉप से वो 20% नीचे हो, दूसरा वो के मीडियन हो। पी के आसपास हो। ठीक है, मीडियन पी के हाँ पास हो या नीचे हो, मीडियन पी से बहुत ऊपर ना हो। ठीक है,
हाँ, तो मतलब वो कंपनी सेलेक्ट हो गई और फिर कल हम उसको बाई कर फिर सकते हैं अपना अपना एक्सेलेंट 3%। 3%, वेरी गुड, ओके सर। एक्सेलेंट हाँ एक्सेलेंट। सर। आप अच्छे अच्छा टीचर है बन सर। आप अच्छे टीचर बन सकते हैं। सर मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ, बोलते आर यू सेटिस्फाइड। मैं उन्हें बताती हूँ अरे सर को देखो सीखो। नहीं बोलते आर यू सर्टिफाइड, नहीं मैं नहीं हूँ पर करती हूँ। नहीं, अच्छा, हाँ जी, जसवीर वो जी बताइए। वो चल जाता है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। कैसा सर चल रहा मैं है? तो थोड़ा यही बोलना चाह रहा था कि जैसे मैं तकरीबन एक साल एक दो महीना हो गया मुझे आपसे जुड़े हुए, ओके। और इन्वेस्टमेंट भी ठीक ठाक किया है आपकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग। तो बीच में एक बार ऐसा भी हुआ था, नेगेटिव में भी आया था। अच्छा। हाँ, लेकिन अब मतलब ठीक पोजीशन ठीक आ रही है सर, मैं ये अच्छा, कहना आ रही चाह है। रहा था। हाँ आप जी। ये बताइए, 1.5 साल करीब जहां तक मुझे याद आ रहा हो गया, 1.5 साल में जितना आपका पोर्टफोलियो में ग्रो हुआ, क्या आपके हाँ जी। रिटायरमेंट से पहले जो सैलरी मिलती थी उससे ज्यादा ग्रो हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए, ऐसे अंदाजा बताइए। हाँ हाँ। एक रिटायरमेंट। साल की अपनी सैलरी सोचिए जब आप रिटायर नहीं हुए थे, और 1 साल का हाँ जी। पोर्टफोलियो का ग्रोथ, क्या वो लगभग बराबर है? हाँ, लगभग लगभग बराबर है मुझे सर। पता है सर, मुझे हाँ आपके जी। केस का पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हाँ हाँ हाँ। आप मेरे मेंटरिंग प्रोग्राम में भी है ना, इसलिए मुझे पता है। हाँ हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ अब जी। आप सोचिए कि आप घर बैठ के अपनी सैलरी कमा रहे हैं अब। हाँ नहीं, फिर ये है ना सर, जैसे आप मैंने कई बार सुना है आपसे, शुरू शुरू में जो आते हैं लॉस करते हैं, तो एक तो उस चीज से बचा रहा है हमें। उससे और बस, वो अब बहुत थोड़ा बड़ी एक बात। अच्छा सेटिस्फेक्शन भी मिल गया है। चलिए, आपके तो बच्चे, दोनों हाँ बच्चे जी। भी लगे हुए हैं सर, कर रहे हैं ना दोनों बच्चे? हाँ हाँ हाँ, बच्चे भी हैं, वो भी ठीक है। कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, अक्षत बिल्कुल जी। सर। हाँ जी। हाँ, क्या सर अगर हमें स्ट्रैटेजी। आप पहले हेलो। से जुड़े हैं या मैं आपको पहले, या पहले जुड़ चुके हैं, हम बात कर चुके हैं कभी? हाँ जी सर, मैं 2 साल के राउंड से मैं जुड़ा हूँ। अच्छा, बताइए, क्या करते हैं आप? सर अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। ओके, अभी मैं सीएफए का स्टूडेंट वेरी गुड। कैंडिडेट। चलिए बताइए, आपका। सर अगर हम ये स्ट्रैटेजी एक अप्लाई करते हैं एक डिफरेंट पोर्टफोलियो में, तो हमें कितने स्टॉक्स मतलब इसके लिए देखिए, 8% चुनने से ऊपर चाहिए? तो जाना नहीं है किसी भी खेल में। तो जब आप जी। 8% से ऊपर नहीं जाएंगे, तो आप 100 को डिवाइड करके देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके 100 डिवाइड बाई 8 करके देखिए, आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होंगे। समझ सर गए? मतलब 12 to 13 हाँ, स्टॉक्स ठीक है। रख सकते हैं हम? ज्यादा 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 भी होंगे, क्योंकि कई बार हो सकता है 5% पे रिवर्सल हो रहा है, 6% पे रिवर्सल हो रहा है। ठीक है। तो हाँ जी। हाँ, तो इसलिए करीब करीब 15 स्टॉक होते हैं सर, हमने एवरेज निकाला था, 15-16 स्टॉक होते हैं। ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट, कुलजीत कौर जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? फाइन सर, बढ़िया। बताइए। सर आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछ लो। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस, सर पूछिए ये पूछिए। जो ये सर जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का सर निकला था कल, सेल कर सकते हैं सर उसको? एक लाइन बता देता हूँ। अगर 10 साल में 10 गुना करना है, तो कल 100 के नीचे जितना मिले उतना खरीद लीजिएगा। और अगर पैसे कमाने हैं, 10-20 रुपए कमा के, 100-200 रुपए कमा के, 400 रुपए कमा के, 1000, कल क्या होगा? मेरी कैलकुलेशन कहती है, आई मे बी रॉन्ग, कि ये करीब 110, 120, 125, 130 कहीं चला जाए, क्या कहता है बता दें। बेच देंगे, 14,000 के 28,000 हो जाएंगे, 25,000 हो जाएंगे, क्या फर्क पड़े? उससे क्या होगा जीवन में आपके? आपके जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला है? मैं ये कह रही हूँ सर कि फिर 2-3 दिन में फिर बाय कर लेंगे, फिर डाउन पे तो जाएगा, फिर पता बाय नहीं, कर लेंगे। अगर आपको ब्रह्मा ने आके बताया है तो ठीक है। मुझे तो नहीं बताया। मुझे नहीं पता नीचे जाएगा। मुझे तो वैल्यूएशन समझ में आती है। मुझे मैं अपना बता देता हूँ, नो रिकमेंडेशन टू एनीवन, मैं रिकमेंडेशन पे बिलीव नहीं करता। 100 के नीचे मिलेगा तो कल मैं 10 लाख रुपए लगाऊंगा इसमें। मेरा एक सिंपल, 100 के नीचे मिलेगा तो मैं 10 लाख के स्टॉक खरीदूंगा। ठीक है। ऊपर का तो पता नहीं, ऊपर तो फिर वेट करना पड़ेगा, वैल्यूएशन सही आएगी तो। ये मेरा कल का मेरा स्ट्रेटेजी है। उम्मीद कम है मिलेगा, लेकिन अगर मिलेगा तो मैं खरीदूंगा। ठीक है। नो रिकमेंडेशन, प्लीज खरीदेंगे तो अपने सोच समझ के। मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, मेरी कोई कंपनी नहीं है। हो सकता है मैं परसों बेच दूं, पैसे की जरूरत हो तो, लेकिन
मेरे को समझ में आता है कि हाँ, अगर किसी से बजाज फाइनेंस, देखिए होता क्या ना, हर कोई चाहता है मेरे, काश मैंने बजाज फाइनेंस लिया होता, हर कोई चाहता है काश मैंने टीसीएस लिया होता, हर कोई चाहता है कि काश, लेकिन जब टाटा टेक्नोलॉजी आया तो अब लोगों का पैसे, अरे सर 6 महीने से तो कुछ हो ही नहीं रहा। अरे 6 महीने, आप टीसीएस जब आया था तब जाके देखिए, उसमें भी 6 महीने कुछ नहीं हुआ था, 1 साल कुछ नहीं हुआ था, 2 साल कुछ नहीं हुआ था, 3 साल कुछ नहीं हुआ था। जो हुआ वो तो 30 साल में हुआ। अगर टीसीएस टीसीएस बना तो 30 साल में बना। तो टाटा टेक्नोलॉजी अगर टीसीएस बनेगा तो अगले 30 साल में बनेगा, ये ध्यान रखना है आपको। उसी तरह अगर आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस से बजाज फाइनेंस वाला कंसेप्ट चाहिए तो आपको 25-30 साल सोचना पड़ेगा उसके लिए। एक दिन 2 दिन चलने में कुछ नहीं होगा। आई होप कुलजीत जी मैंने बता दिया क्या थैंक करना यू है सर, क्या नहीं थैंक यू। करना है, आप लोग को देखना है। मैंने अपना बता दिया मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या करूंगा। ठीक है, विक्रांत जी बताइए। थैंक यू वेरी मच। सर आपने बताया था ये मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन वन सर मैंने लिया ताकि वो सारी कंपनियां आ गई ना, ग्रेटर देन 1 एरिया तो सारी आ गई। अच्छा 1 का मतलब सर सब कुछ जो सब कुछ आया, 1 250 करोड़ आप। के ऊपर की जितनी कंपनियां सब आ गई इंडिया की। उसको जब मैंने, अच्छा अब जब मैंने उसको असेंडिंग सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया तो ऊपर की टॉप वाली ले लिया फिर मैंने। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, विक्रांत गुप्ता जी। सर मैंने भी पूछ लिया, मैंने ही क्या पूछा था। पूछ रही आप? दो 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 उससे जुड़े हुए हैं क्या? एक और विक्रांत गुप्ता दिख रहे हैं मुझे। आप 2 डिवाइस से जुड़े हैं क्या? यस सर, सर मैं 2 डिवाइस से जुड़ा हुआ ओके 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 है, ओके। माइक काम नहीं करता। ठीक है, चित्तरंजन जी। गुड इवनिंग सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप अपने बारे में बताएंगे, मैं आपको क्या पहली बार देख पा रहा हूँ? जी जी सर मैं पहली बार आपको तो मैं जानता हूँ थोड़ा। मैं एक स्कूल टीचर हूँ, पीजीटी हूँ सर, पीजीटी कॉमर्स हूँ। ओके। जी सर। आज आप पहली बार जुड़े हैं? जी सर जी सर। तो कैसे आप मैं स्टॉक कहाँ पर हैं मार्केट में आप? सर, पीजीटी पीजीटी कॉमर्स कहाँ पर हैं आप? मैं सर डीएवी स्कूल में हूँ। अच्छा, तो आप कैसे डीएवी जानते हैं स्कूल उत्तर मुझे? प्रदेश कैसे औरैया डिस्ट्रिक्ट। कैसे जानते हैं आप मुझे? नहीं, आपका सेमिनार वगैरह में ग्रुप में जुड़ा हूँ ना, आपका आता है बीच अच्छा बीच में सब राइटअप आता है तो मैं जानता हूँ ऐसे। अच्छा, तो जी सर। कैसा लगा आज आप पहली आपका बार जुड़े? सेमिनार आपका सेशन कैसा लगा आज का? बहुत ही अच्छा चला गया है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग कभी किया नहीं हूँ, कैश एंड कैरी में हूँ अभी तक, अच्छा और मैं नया हूँ स्टॉक मार्केट में। अच्छा, तो अब प्लीज जल्दीबाजी में कोई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, अभी सीखिए। 6 महीने 1 साल जी जी सीखिए तभी करिएगा, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। जो सर्विस क्लास के लोग होते हैं बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। फर्स्ट चीज मैं सर। कहती हूँ सीखिए। जैसे एक वकील को 4 साल वकालत करने में लगता है, एक डॉक्टर को 5 साल डॉक्टरी पढ़ने में लगता है, एक इंजीनियर को 4 साल इंजीनियरिंग करने में लगता है, उसी तरह स्टॉक मार्केट को सीखना बहुत जरूरी है। 1 साल 2 साल 3 साल देखिए, पढ़िए, बुक्स पढ़िए, कुछ वीडियोस देखिए, उसके बाद करिए। एक दिन में एक क्लास अटेंड करके मैं सर, हाँ जी सर बताइए। जी सर, अभी 20-25 स्टॉक में मैं इन्वेस्ट किया हूँ अराउंड। मैंने 2.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हूँ, ओके। और उसमें अभी तो मार्जिन करीब करीब 1.5 लाख रुपए का मार्जिन, मतलब मैं वेरी नहीं हूँ। वेरी गुड वेरी और उसको गुड। मैंने कैरी कर रहा हूँ। डिविडेंड तो मिल ही रहा है एवरी ईयर। ओके तो सर उसको होल्ड करना चाहिए कि सर, डिपेंड, वैसे मैं नहीं डिस्पोज कर बता देना पाऊंगा, चाहिए? मुझे मुझे नहीं पता आपके पास कौन सा स्टॉक है। तो अगर आपने पीएसयू हम्म। डिफेंस भर लिए होंगे तो पिछले 1 1.5 साल में बहुत तेजी से भाग गए हैं, आपको लग रहा होगा बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। तो जब तक पोर्टफोलियो को देखा ना जाए ऐसे नहीं बताया जा सकता। बस मैं यही कहूंगा, जी 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 अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके रखिएगा। लार्ज कैप, जी मिड जी। कैप में कोशिश करिएगा कम से कम आपके 80% पोर्टफोलियो आपका 60% लार्ज कैप में हो, 20 25 30% आपका मिड कैप में हो, उसके बाद ही आपके स्मॉल कैप में हो। पहली बात, हर सेक्टर के शेयर कोशिश करिएगा, डिफेंस के शेयर, पीएसयू के शेयर बनने की कोशिश ना करें, एक आध दो ले लिए अलग बात है। लेकिन अदरवाइज आपके जो मेन सेक्टर्स हैं, जिसे आपका एफएमसीजी कहते हैं, फार्मा कहते हैं, ऑटो कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो शेयर हमेशा चलने वाले हैं, जो हर सिचुएशन में बढ़ते रहते हैं, बैंकिंग होते हैं, उनमें आप जरूर हम्म। अपने एक्सपोजर को 40-50% अपना पोर्टफोलियो का उनमें रखिएगा। बाकी चीजें अपने धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सीख ले। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। जी सर जी सर। थैंक यू सो मच जोगिंदर सर। बजाज जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताइए सर। आई होप आप दिल्ली गवर्नमेंट में है कहीं?
नहीं सर, मैं यहाँ दिल्ली में ही एक स्कूल में टीचर हूँ, अच्छा। सिटी अकाउंटेंसी। ओके। ओके। और आपसे 2 साल से शायद ज्यादा हो गया आपके साथ क्लासेस, ये शाम को 8:30 बजे जो आप प्रकट होते अच्छा। हैं। प्रकट तो होते सर हैं। आपसे सर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और अब जो पोर्टफोलियो है वो इस स्टेज पर है, अब वो कहते हैं ना कि ऐसे स्वाद आने लगा है। अच्छा। तो अब वो प्रॉफिट, जब पोर्टफोलियो बढ़ता है तो बड़ा मजा आता है अभी। और अभी थोड़े दिन पहले मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ ट्रेडिंग भी करना चाहिए, और सर देखो मैंने सोचा, और इधर आज आप फिर प्रकट हो गए भगवान की तरह। और बिल्कुल। आज आपने ऐसी टिप्स दे दी हैं सर कि मेरे पास थोड़ा सा फंड था, मैं सोच ही रहा था ट्रेडिंग करूं। और सर आपने आके आज बहुत अच्छी गाइडेंस दी है, बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखवाए हैं। आज रात को लगता है नींद नहीं आएगी, आज सारी रात आज रिसर्च में जाएगी। थैंक यू वेरी मच। और मैं दो चीज आपको जरूर बताऊंगा। पहली चीज कि रिसर्च करके स्टॉक को अलग निकाल के एक कोई व्हाइट बोर्ड बना लीजिएगा, उस पर लिखते रहिए ये वाला स्टॉक देखना है, क्योंकि जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं तब तक होगा। दूसरी चीज, एक साथ मत करिएगा, पहले एक में करके दो में करके देखिएगा, थोड़ा पैसा लगाइएगा। और अपने जो इन्वेस्टिंग वाला डिमेट है उससे अलग करके देखिएगा, तभी आप एक्चुअल जी सर। कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि हाँ आपका पोर्टफोलियो ट्रेडिंग वाला कैसा कर रहा है। ठीक है। जी सर। और 2 3 4 महीने थैंक यू सर। जब आपको कुछ रिजल्ट आए तो लिखिएगा जरूर, अच्छा खराब जो जी सर मर्जी जरूर। लिखिएगा। ठीक है। जी सर। थैंक यू जी सर, सर। थैंक यू वेरी मच। भावना थैंक जी। यू सर। थैंक यू सर। भावना जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? अनम्यूट करके कहेंगे तभी मैं सुन पाऊंगा, वो भाषा नहीं आती जो आप बोल रही हैं। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक कि आपकी गाइडेंस के अंडर हमने बहुत कुछ सीखा है। वी हैव लर्नड अ लॉट, वी हैव लर्नड अ लॉट। मेरा इट्स लाइक अच्छा खासा कर रहा है अभी। मुझे 1.5 साल हुआ इन्वेस्ट करते हुए, अभी इट्स 19%, जो अभी रिसेंट हाई बनाया है निफ्टी ने उसके बाद से। सर एक आपसे एक पूछना था, एक क्वेश्चन। द बोलिए। क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कि अभी जैसे निफ्टी इज ऑन लाइफ टाइम हाई 25K, तो बियर जब आता है उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं क्या? देखिए, बता के तो आता नहीं है कभी भी, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। पोर्टफोलियो में हर तरह के शेयर होने चाहिए, किसी पर्टिकुलर शेयर में 10% से ज्यादा, 8% ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी शेयर में। अब बात आती है, मैं हमने ना ये भी करके देखा, आप लोगों को बता रहा हूँ, हमने ये करके देखा कि अगर हमें, अभी मैंने आपको शायद आज के 4 महीने पहले भी बताया था, मैंने 20-25% पैसे निकाल के रख दिए थे, करीब 30% तक निकाले थे। फिर ऊपर जाने लगा, फिर लगाए। अब क्या होगा कि जिस दिन वो नीचे जाएगा ना, आपको बताएगा नहीं। अब अगर आप निकाल के रख लोगे, ऊपर जाएगा तो दुख होगा, ऊपर जा रहा है नहीं, क्योंकि जो बियर रन है ना, वो आएगा अगर आपका स्टॉक अच्छा है तो वो रिटर्न ले लेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली आपका ध्यान रखना है, अच्छा स्टॉक अच्छे रेट पे खरीदना है। अगर आपने टॉप पे स्टॉक, कभी भी मैं कभी जीवन में टॉप पे स्टॉक खरीदता नहीं। यानी मेरा तो खरीदा प्राइस क्या होता है, आप लोग जितने लोग मुझे जानते हैं, मेरा खरीदा प्राइस हमेशा टॉप से 25% 30% नीचे ही होता है। तो बियर रन शुरू ही वहां होता है जब स्टॉक अपने या मार्केट अपने टॉप से 30% नीचे आ जाए, तो हम उसे बियर रन कहते हैं। तो यानी जब भी टॉप बना रहा है, अगर वो 30% नीचे आएगा तो हम कहाँ पहुंचेंगे? हम नो प्रॉफिट नो गेन पे पहुंचेंगे। हम लॉस पे नहीं पहुंचते। हमारे बहुत, आपका पोर्टफोलियो होगा, अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, अब वो 13 लाख का हो चुका है, 13 लाख से वो फिर 9 लाख के हो जाएगा, तो पोर्टफोलियो तो 9 लाख का हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आप बहुत लॉस में नहीं होंगे। जब वो ऊपर जाएगा तो आप ठीक ठाक अच्छे से निकल आएंगे। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा जाता है हर लेवल पे खरीदिए, हर लेवल पे खरीदिए। जब वैल्यूएशन बहुत हाई हो जाएगी तो मैं देखते रहते हैं, निफ्टी के पीई को देखो, मैं बार बार कहता हूं, निफ्टी के पीई को देखो। अगर निफ्टी का पीई बहुत ऊपर दिखने लगे तो थोड़ा सा सावधान तो होने की। 23.6, हाँ, 23.6 चल रहा है अभी। तो आप लोगों को ये भी मैंने सिखाया हुआ है, जब भी देखना है निफ्टी के पी को देखो, खासकर निफ्टी 500 के, आपको आइडिया लग जाएगा निफ्टी 500 का पी क्या कह रहा है। निफ्टी 500 24 पे होता है, और इस समय आपका कुछ ये जा रहा है आपका 27-28 पे। ठीक है। तो घर बेच के खरीदने वाला समय नहीं है, सोना बेच के खरीदने वाला समय नहीं है। रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, पड़ा हुआ है, नया इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो आपका पोर्टफोलियो ठीक है, ये नीचे आएगा, करेक्शन देगा आपको,
तब आप खरीदिएगा। निफ्टी के पी के हमेशा मीडियन के आसपास हमें रहना चाहिए। मीडियन के नीचे आए तो हैवी इन्वेस्टमेंट करना होता है, मीडियन के ऊपर जाए तो इन्वेस्टमेंट को रोक देना होता है। लेकिन जो आप सोचेंगे हम बेच के निकल जाए फिर नीचे आएगा तो खरीद लेंगे, वो आप नहीं पकड़ पाएंगे, वो आप नहीं पकड़ पाएंगे। आई होप मैंने आप लोगों को बताया। प्लीज मैं चाहूंगा कि आप लोग फीडबैक जरूर रखें ग्रुप पे, बाकी लोगों को मोटिवेट करेगा। जब मैं इस वीडियो को डालूंगा तो वो लोग उसको देखेंगे, इसलिए ही मेरे को आपका फीडबैक चाहिए होता है। सर थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप मैं आप लोगों की मदद कर सर पाऊँ। प्लीज अक्षत जी, अब हमारे को थोड़ी लिमिटेशन है, फिर कभी ले सर लेंगे। 1 मिनट की एक चीज पूछनी है सर प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू थैंक यू सर। 1 मिनट की एक चीज थैंक बस। थैंक यू। थैंक यू सर।